कभी आपने देखा है कि कोई शख्स जो आपकी ज़िंदगी से पहले दूर चला गया था, अचानक से वापस आकर आपको कन्विंस करने लगता है कि वो बदल गया है। लेकिन क्या ये बदलाव सच होता है या फिर ये एक चाल होती है जिसे होवरिंग मैनिपुलेशन कहते हैं? आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी की मैनिपुलेशन टेक्निक को जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये टेक्निक आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है और आपको पता भी नहीं चलता। होवरिंग असल में एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है जो नार्सिसिस्ट या इमोशनल मैनिपुलेटर यूज़ करते हैं। जब आप उन्हें छोड़ देते हैं तो वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस खींचने के लिए इमोशनल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप किसी भी तरह से वापस उनके शिकंजे में आ जाएं और वो आपको हर तरह से कंट्रोल कर सकें। इसे होवरिंग कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि ये बिल्कुल वैक्यूम क्लीनर की तरह हर चीज़ वापस सक करके ले आता है। मैनिपुलेटर इस टेक्निक को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, इमोशनल ट्रिगरिंग। मैनिपुलेटर का सबसे पहला स्टेप होता है आपके इमोशन को ट्रिगर करना। नार्सिसिस्ट या मैनिपुलेटर आपको मैसेज या कॉल करेंगे और आपको याद दिलाया जाएगा उसमें कि आपका प्यार कितना गहरा था। शायद वो आपको ये कहे कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है या कि किसी भी तरह का कोई रोमांटिक या टचिंग मैसेज आपको कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो ये कह सकता है, तुम्हारी याद बहुत ज़्यादा आती है, तुम जैसा मुझे दुनिया में कोई नहीं मिला, क्या हम दोबारा बात कर सकते हैं या एक बार और बात कर सकते हैं। इस तरीके से मैसेज करेगा या कॉल पे आपसे बात करेगा ताकि आपके जज्बात के साथ वो खेल सके। नंबर 2, प्लेइंग द विक्टिम। नेक्स्ट स्टेप में वो अपने आप को बेचारा बनाएगा। वो आपको ये बिलीव करवाने की कोशिश करेगा कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं उसकी ज़िंदगी में और आपके अलावा उसे कोई समझने वाला नहीं है, सिर्फ आप ही उसे समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वो आपको कुछ यूँ कह सकता है, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर पा रहा, तुम्हारी ज़रूरत है मुझे। नंबर 3, प्रॉमिसेस ऑफ चेंज। ये लोग अक्सर अपने पास्ट बिहेवियर का अफसोस दिखाते हैं और ये शो करवाते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी आपको छोड़ के, और आपसे ये वादा करते हैं कि अब वो बिल्कुल बदल चुके हैं। उनका कहना होता है कि अब वो नए इंसान बन गए हैं और जो गलतियाँ पहले की थी अब दोबारा नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल वो इसके लिए आपको कैसे कन्विंस करेंगे, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, काउंसलिंग दे रहा हूँ, अब मैं वाकई समझ गया हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी अहमियत रखती हो या रखते हो। नंबर 4, फेयर एंड थ्रेट्स। अगर पहले वाले स्टेप्स काम ना करें तो कई दफ़ा ये लोग धमकियाँ देने भी लग जाते हैं। वो आपको गिल्ट फील करवाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में वापस ना आए तो उनका बहुत बुरा हाल होगा। फॉर एग्जाम्पल वो आपको कैसे ट्रैप में लाएंगे, क्या कह सकते हैं वो आपको, अगर तुमने मुझे नहीं समझा तो मैं अपना आप ही ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस तरह के कई भी सेंटेंस जो हैं वो इस्तेमाल करके आपको इमोशनली ट्रैप कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस टैक्टिक से हम बचें कैसे। सबसे अहम बात कि आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखनी होंगी। जब भी आपको लगे कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो वहाँ से दूर चले जाएं या उनके किसी भी मैसेज या कॉल का कोई जवाब ना दें। उनके किसी भी इमोशनल प्लीज का शिकार मत हों। नंबर 2, आपको चाहिए कि पैटर्न को रिकॉग्नाइज करें। आपके लिए ये समझना ज़रूरी होता है कि ये पैटर्न सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। असल मकसद उनका आपको कंट्रोल करना होता है, ना कि आपसे जेन्युइनली प्यार करना होता है। इसके अलावा आपको चाहिए कि सपोर्ट सिस्टम बनाएं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस तरह के मामला डिस्कस करते रहें, उन्हें बताते रहें और उनसे हेल्प लें। जब तक आप अपनी चीज़ें उनसे शेयर नहीं करेंगे वो आपको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो आप जो आपके इर्द गिर्द ऑनेस्ट लोग हैं उनके साथ आप शेयरिंग करें ताकि आप इस तरह की मैनिपुलेशन से बच सकें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थेरेपी। अगर आपको लगता है कि आप पहचान नहीं पा रहे कि कब आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है तो फिर ज़रूरी है कि आप किसी थेरेपिस्ट से हेल्प लें। प्रोफेशनल हेल्प आपको इस तरह की सिचुएशन से निकलने में हेल्प आउट करेगी। व्यूअर्स, इस गेम से जीतने का तरीका सिर्फ एक ही है,
अपने आप को प्रायोरिटाइज करें और समझें कि आप डिजर्व करते हैं एक हेल्दी और लिविंग रिलेशनशिप जो सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन से दूर रह के हो सकता है। जब आप होवरिंग को समझ लेते हैं तो फिर आप अपनी लाइफ में कभी भी इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। हमेशा याद रखें कि आपकी पीस और मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक नया और पॉजिटिव रास्ता चुन सकते हैं जहां पे सिर्फ आपकी खुशी का मतलब हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप उनसे अवेयरनेस हासिल कर सकें। और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो इस तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ है तो उनके साथ ज़रूर ये शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।